नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और खबरें विस्तार से। पहली खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश आया है। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये कहना है सीएम योगी का। सभी नोडल अधिकारी किसानों को सहूलियत प्रदान करने के दृष्टिगत रणनीति तैयार करें। प्रत्येक जरूरतमंद किसान का धान हर हाल में खरीदा जाना चाहिए। धान क्रय केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से किसानों के साथ खड़ी हुई है। ये तमाम बातें आपको बता दें कही हैं सीएम योगी ने और आपको बता दें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राहुल श्रीवास्तव हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, अब जब तीनों कानूनों को लेकर के जो कृषि कानून है उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही सरकारें सक्रिय हो गई हैं किसानों को लेकर के, उनकी चिंता और चिंतन शुरू हो गया है? राहुल, निश्चित तौर पर और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसकी रोजाना समीक्षा कर रहे हैं। आज फिर जब टीम लेवल की बैठक हुई उन्होंने इस मुद्दे पर समीक्षा की जो निर्देश दिए कि जो भी नोडल अधिकारी गए हुए हैं अपने अपने जिलों में वो किसानों से बात करें, किसान संगठन किसान नेताओं से बात करें। किसानों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। जो सहूलियत प्रदान करें अपने दौरे के दौरान, अपने जब वहां जाए तो किसानों से बात करें। धान क्रय केंद्र से किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता मिलेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्या है, किसानों जो समस्या है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि किसानों का साथ हर हाल में खरीदा जाए। जो भी मंडी में किसान धान लेके पहुंच रहे हैं उनका धान खरीदा जाए और जो भी एमएसपी निर्धारित की गई है उसी पर खरीदा जाए। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त मूड में है। किसानों से जुड़ी समस्याओं को किसी भी हाल में वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और शायद यही वजह है कि उन्होंने नोडल अधिकारियों को प्रत्येक जिले में भेजा है किसानों की समस्याओं को जानने के लिए और उसको दूर करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे विशेष संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। और वहीं प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। अज्ञात बदमाशों ने युवक के सिर को कूच करके उसकी हत्या कर दी। देर रात में घर से घूमने निकला था युवक, सड़क किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मुआयना कर रही है और थाना क्षेत्र के हटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं उन्नाव में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। मारने की आशंका आपको बता दें जताई जा रही। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चालहा गांव के पास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। यादव और बिनु तो उन्होंने फायरिंग की। कुछ लोगों ने मतलब वहाँ पे थे मौके पर, तो लोगों ने जाके हम लोग को बताया। हम लोग वहाँ पे आए तो भाई को छंटे वगैरह और ब्लड आ रहा था मुँह से, तो फिर हमने फ़ोन किया और हॉस्पिटल किया। तो ये क्या क्यों मारा गोली, क्या कोई दुश्मनी उनसे? हाँ दुश्मनी, इसलिए मेरे ससुराल के सौतेले देवर है, मेरे साथ में जिसकी मैरिज की थी उनके लड़के दिलीप यादव और मेरी जेठानी ने मेरी मार्केट पे हर दिन और उसके पापा को रखा हुआ है। उसका नाम है बबलू, सनाफ रामजीवन, चालहा गांव का रहने वाला है। वो गन शॉट इंजरी का है। उसके मल्टीपल पैलेट लगे हुए, छर्रे लगे हुए हैं उसके शरीर पे। कितने छर्रे नहीं बने? छर्रे लगभग 10-12 के आसपास है। अच्छा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से इसका प्राथमिक उपचार करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया है। उसका नाम है। और वहीं शाहजहांपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया। खेत में शव के मिलने से हड़कंप मच गए। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आपको बता दें शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा।
आपको बता दें शाहजहाँपुर में युवक की हत्या हुई थी और खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो ये पूरा मामला शाहजहाँपुर का, यूपी के शाहजहाँपुर का धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई और उसके बाद युवक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। और अगली खबर इटावा से एसएसपी आकाश तोमर ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में हो रहे विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में बन रहा है जिम, मीटिंग हॉल और आकाश तोमर ने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, एसएसपी ने वहां पर निर्देश दिए। और नए साल से पहले उन्नाव में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में जम करके लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से 2 महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बांगर में कोतवाली क्षेत्र के जीरकपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगला मामला बुलंदशहर से। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने सर्दी से बचाव के लिए गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे हैं। एसडीएम की उपस्थिति में ग्रामीणों को कंबल बांटे गए। इस दौरान मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए आगे भी जगह जगह कंबलों का वितरण किया जाएगा। स्वागत है। मैंने कहा शिकारपुर के लोग भी आपसे मिल लेंगे। मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनकी दृष्टि हर वर्ग के ऐसे लोगों पर जो नॉट हैव्स हैं हमेशा रहती है। और सर्दी के मौसम में शिकारपुर ही नहीं, अब तो पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में तो प्रचुर मात्रा में ब्लैंकेट्स और कंबल भेजे गए। और जहां अपनी नगर पंचायत नगर पालिका हैं वहाँ अलाव लगाने का सारा क्रम चला है और 125 लोगों को अभी यहाँ वितरण किया गया है। और बहुत सारे समाज सेवी हैं, सारे लोग हैं, हम सब लोग प्रयास करके गाँव में जा कर के भी ब्लैंकेट्स और कंबल ऊनी वस्त्र बांटने का हम लोग काम करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार नगर पालिका को आदेश कर रही है कि अलाव लगाए जाए, लेकिन अगर चौराहे पर अगर जब रियलिटी चेक किया जाता है तो वहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग सर्दी में कांपते हुए नजर आते हैं। उसको लापरवाही को लेकर आप नगर पालिकाओं के लिए किस तरह के आदेश करेंगे? मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कहीं रात्रि में नहीं लग पाता है या कोई नीचे के लेवल पे कहीं कमी रह जाती है, लेकिन अलाव निश्चित रूप से लगते हैं। और मैंने भी कई बार रात्रि में जैसे यहाँ से गुजरा हूँ तो देखा अलाव लगे। और आपने अगर कोई बात मेरे ध्यान में लाई है तो एक बार फिर हम सारे हमारे तीनों जो ईओ हैं उनसे बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे। और वहीं अमरोहा के बाजिदपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला नजर आया है। गांव में अधिकांश घरों में खनन का बालू रेत का स्ट्रोक में आपको बता दें कि शाम ढलते थे माफियाओं का यहां पर असल रूप देखने को मिल जाता है। माफिया ट्रैक्टर से सप्लाई शुरू कर देते हैं और मनमानी रकम वसूलते हैं और इस बात का प्रशासन को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं पड़ी है। लोगों ने घर पे बालू रखा हुआ है तो भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। 15-20 टोली बालू का ढेर यहाँ रखा हुआ है, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गाँव से पूछताछ हो रही है किसने कौन कर रहा है, कैसे क्या है, कार्रवाई की। इस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? सीज कर रहे हैं क्या? हाँ, सीज करेंगे। जो बालू की रॉयल्टी को जमा कर रहे हैं। इसके कितना बालू यहाँ पर आपको मिला है? अभी ये 15 टोली बालू आपका रखा हुआ है। 15 टोली बालू आपका रखा हुआ है। और अगली खबर मथुरा से। बहुचर्चित अमर कॉलोनी दंपति हत्याकांड के मामले में आपको बताएं 3 साल बाद भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई। न्याय नहीं मिलने पर बड़ी बहन ने भी खुदकुशी की थी। आपको बता दें राजनीतिक दबाव में पुलिस नहीं कर पा रही है इस घटना का खुलासा। घटना के बाद से अब तक बदले जा चुके हैं कई एसएसपीओं का तबादला किया जा चुका है। सरकारी नौकरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। हाईवे थाना क्षेत्र में 8 मार्च 2017 को दंपति की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि बहुचर्चित अमर कॉलोनी दंपति हत्याकांड के इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस कोई भी बड़ा खुलासा नहीं कर सकी है। क्या बनना क्या चाहते हैं आप?
क्यों पुलिस की ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं आप आगे चल के? इसमें अगर हमारी जॉब लगी तो हम अपने मम्मी पापा की केस तो हो सकते। तो जिस तरह से आपने नीचे से लेके मुख्यमंत्री तक आप जाके मिले हैं, क्या उनसे उम्मीद नहीं है कि वो केस खोल पाए हैं आपके मम्मी पापा का? कोई उम्मीद नहीं रही, वो हर बार झूठा आश्वासन देते हैं कि हम कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं करते। 2017 की रात की घटना थी। घर में मकान बन रहा था तो हम पड़ोस में सोए हुए थे, मम्मी पापा बाहर दुकान में सो रहे थे। रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट कर ली गई और मम्मी पापा की निर्मम तरह से हत्या हो गई। 3 साल हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, नहीं कोई गिरफ्तार हुआ। तो कितने की लूट हुई थी, कितना कैश था, कितना की ज्वेलरी था? 4-5 लाख रुपए कैश थे और ज्वेलरी थी 8-9 लाख की। तो टोटल कितना था? टोटल 10-12 लाख। तो क्या किसी बड़े अधिकारियों से आप जाके मिले और मंत्रियों से भी आप जाकर मिले हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया आश्वासन गया? ये मिलता है कि काम कर रहे हैं, न्याय मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो गई, ना आरोपी पकड़े। हम बस यही चाहते हैं हमें न्याय मिले और आरोपियों को फांसी हो। अच्छा, बहन ने जो आत्महत्या की थी वो क्यों की थी? बहन ने प्रशासन से लड़के न्याय नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करी। धरना दिए, भूख हड़ताल भी की, नकलऊ भी गई, उप मुख्यमंत्री से भी मिले पर कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी से और लक्ष्मी नारायण जी से सबसे मिले पर कोई कुछ न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने परेशान डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। और हेमंत कटारा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, 3 साल हो गए इस पूरी वारदात को हुए और अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है पीड़ित परिवार को। हेमंत जी, मैं आपको बता दूं कि उम्मीद कहां से दिखे, क्योंकि मामला गंभीर है। जहां एक परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और अगर जब पुलिस से अगर बात की जाती है तो जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें कुछ राजनीतिक लोगों का बड़ा हाथ है और पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है राजनीति की तरफ से, इसलिए खुलासा नहीं पुलिस कर रही है। अपने ठंडे बिस्तर में इस मामले को कहीं न कहीं जानने का प्रयास कर रही है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। अगली खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बच्चों के विवाद में हुई महिला की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद हुए। पुलिस ने लोहे की रॉड बेलचा भी बरामद कर लिया है। 25 दिसंबर को हुई थी महिला की हत्या। आपको बता दें, महिला को पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया था। और शक्ति ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, जिस तरीके से महिला को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई और अब ये 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शक्ति जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 25 तारीख में सिकंदराबाद के सुपरा मोहल्ले में बच्चों को आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद बड़े लोग आमने सामने आ गए थे और इसमें खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ था, लाठी डंडे भी चले थे। एक पक्ष के लोगों ने लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसमें इस संघर्ष में एक महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद ये 4 आरोपी नामजद किए जाते थे जो फरार कर रहे थे, लेकिन सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने आज इन 4 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इनके कब्जे से जो हत्या में इस्तेमाल की गई रोडे, बेलचे, फावड़े थे वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शक्ति हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और अगली खबर आगरा से, जहां चंबल के बीहड़ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा खनन की सूचना पर पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया और हमले में रेंजर RK सिंह राठौर बाल बचे। बता दें कि वन विभाग की टीम ने बचाव के लिए हवाई फायरिंग की। अपने आप को घिरता देख करके बालू से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ करके खनन माफिया वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा गांव है, इसमें लगभग 8 दिन से बार इसमें शिकायत आ रही थी कि चंबल बालू का खनन करके ट्रैक्टरों द्वारा ले आया था रात को। तो पहले भी 1-2 बार छापा मारा, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। आज पूरा टीम के साथ, बाहर रेंज के पूरे समस्त स्टाफ के साथ 2 गाड़ियों से इनको पूरा छापा मारा गया। ये 3 ट्रैक्टर थे, उसमें से 2 ट्रैक्टर भाग गए, 1 ट्रैक्टर को घेर के पकड़ा गया। ये पड़ुआपुरा से जो रोड अमर सिंहपुरा के बीच निकलती, वहाँ पे ये इसको घेरा गया। तो ये गाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश की तो ये भागा, तो बचाव करते हुए इसको घेर के
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए नीरज परिवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जो है। नीरज, जिस तरीके से ये पहली बार नहीं हुआ है कि खनन माफियाओं को पकड़ने गई टीम के ऊपर इस तरह से हमला हुआ हो, किसी भी तरीके का डर नहीं बचा है इन दबंगों की आंखों में, ना ही शासन का और ना ही प्रशासन का। नीरज, देखिए, ये पूरा मामला थाना पिनाहाट क्षेत्र के पड़ुआ पराज चंबल क्षेत्र का मामला है, जहां वन विभाग को लगातार खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर रेंजर बाहा आर.के. सिंह राठौर ने दोनों सर्किल के अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी की। शनिवार रात जब छापेमारी की गई तो खनन माफियाओं के 3 ट्रैक्टर खनन करते हुए दिखे, जिसे वो वन विभाग की टीम को देखकर भागने लगे। जहां घेराबंदी करके एक ट्रैक्टर को पकड़ने का प्रयास किया तो खनन माफिया ने ट्रैक्टर अपना जो है वन विभाग की जीप पर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें जो रेंजर बाह है बाल बच गए। बाकी ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में भी है। अब इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है और खनन माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से सारी जानकारियां देते हुए कि क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में, जब खनन माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस तो उनके साथ किस तरीके से उन पर हमला किया गया। और सिद्धार्थनगर के गौलहौरा थाने में तैनात दारोगा का घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोठवा गांव में कि किसी मामले में आख्या लगाने को लेकर के दारोगा लक्ष्मी नारायण यादव 25,000 रुपए घूस मांगते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीस हजार बोलिए, 20,000 रुपये बोलिए साहब को, कब ला के दे साहब? ध्यान। और अगली खबर अमरोहा से आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आगजनी में 1 लाख रुपए का सामान जल करके राख हो गया। घटना में 2 गायें भी बुरी तरीके से झुलस गई। जनपद में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं से आपको बता दें कि ये इस तरीके की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। नुकसान हुआ है, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये से ऊपर का नुकसान है। 2 गाय जो निकली हैं वो आपने गाय देखी हैं, आप गाय देख सकते हैं। कैसे लगी कैसे नहीं लगी अभी हमने किसी को सूचना नहीं दी। नुकसान हुआ है, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये से ऊपर का नुकसान है। 2 गाय जो निकली हैं वो आपने गाय देखी हैं, आप गाय देख सकते हैं। कैसे लगी कैसे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।